हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को ग्रामर में अगली क्लास पढ़नी है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, कर्ता के भाग। कर्ता के भाग, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के भाग क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है कर्ता के भाग, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के दो भाग पढ़े थे। इसमें एक भाग था आपका सब्जेक्ट और दूसरा भाग था प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो बताए थे कि द वर्ड विच से, ठीक है, द वर्ड विच से अबाउट इन द सेंटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द वर्ड विच से अबाउट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। माने वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहा जाता है। माने सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट समथिंग, ये भी बोल सकते हैं कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़े थे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या था तो बताया था कि प्रेडिकेट माने अन्य शब्द होता है। ठीक है, माने सब्जेक्ट के बाद का रहा है कि जो भी आपके शब्द बचते हैं, वर्ड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट बोला जाता है, विधेय बोला जाता है। माने अन्य शब्द, माने कर्ता को छोड़कर शेष सभी भाग को। ठीक है, अगर कर्ता को छोड़ दिया जाए इसके बाद जो भी भाग बचे सब क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो कल हम लोग इतने बारे में पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है पहला, ठीक है, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट के पार्ट क्या होता है। तो वही लिखा गया पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पे चार्ट बना दे रहे हैं। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट देखिएगा, यहाँ पे इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, कि एक को हम बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्वालिफायर बोलते हैं। ठीक, एक को बोला जाता है क्वालिफायर। ठीक है, पहले भाग को क्या बोलते हैं, क्वालिफायर। क्वालिफायर बोलते हैं पहले भाग को। ठीक है, क्वालिफायर होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनलार्जमेंट बोला जाता है। इनलार्जमेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है, ठीक है, हेडवर्ड बोलते हैं। हेड वर्ड होता है या इसी को बोला जाता है मेन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इस यह क्या हो सकते हैं तो ध्यान रखना है, यह या तो नाउन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए तो सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग हो सकते हैं। कौन कौन से, तो एक को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक भाग को बोला जाता है क्वालिफायर माने इनलार्जमेंट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडवर्ड बोला जाता है। ठीक है, दूसरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडवर्ड बोलते हैं, मेन वर्ड बोला जाता है। यह क्या हो सकता है तो ध्यान रखना है कि यह आपका या तो नाउन हो सकता है या क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वालिफायर के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। ठीक है, क्वालिफायर के मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें ना, कौन कौन से होते हैं तो आपका पहला होता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर होता है, दूसरा आपका एग्जेक्टिव होता है। ठीक है, और चौथा आपका होता है एग्जेक्टिव फेजेस होते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि क्वालिफायर कितने पार्ट्स होते हैं तो क्वालिफायर के तीन पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिटरमाइनर, दूसरा आपका होता है एग्जेक्टिव, तीसरा होता है एग्जेक्टिव फेजेस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के मुख्यतः यह चार्ट हमने बना दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, कि एक आपका क्वालिफायर होता है, ठीक है, दूसरा आपका हेडवर्ड होता है, फिर जो क्वालिफायर होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर होता है, एग्जेक्टिव होता है और एग्जेक्टिव फेजेस होते हैं। ये इसके मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वालिफायर के बारे में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी नोट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हो गया उसका, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले ध्यान से डिटरमाइनर होगा। सबसे पहले डिटरमाइनर,
फिर क्या होगा आपका एग्जेक्टिव होगा, फिर इसके बाद क्या होगा आपका हेड वर्ड होगा, फिर आपका क्या होगा तो एग्जेक्टिव फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव फ्रेजेस लिखा जाएगा। कह रहा है कि जो डिटरमाइनर होते हैं वह क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आपका ध्यान से समझना है, ये आर्टिकल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, कोई प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई डिटरमाइनर क्या हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, या हम लोग इन्हीं माने एडजेक्टिव भी बोला जा सकता है, या क्या हो सकते हैं एग्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, या क्या हो सकते हैं, तो ये आपके एग्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ सकते हैं तो एग्जेक्टिव भी हो सकते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले आपका डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर आपका एग्जेक्टिव लिखा जाएगा, फिर आपका हेडवर्ड लिखा जाएगा, फिर आपका एग्जेक्टिव फ्रेज लिखा जाता है। ये इनका स्ट्रक्चर है लिखने का। ठीक है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में अगर सभी साथ में आते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, ध्यान रखना, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सबसे पहले आपका डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर आपका एग्जेक्टिव फ्रेज लिखते हैं, फिर हेडवर्ड लिखा जाता है, फिर आपका ठीक है, माने पहले डिटरमाइनर, फिर एग्जेक्टिव, फिर हेडवर्ड, फिर एग्जेक्टिव फ्रेज लिखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसमें समझिएगा। अब इसमें हम लोग को नोट पहला रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर पहला। रूल नंबर पहला लिखिएगा कि यदि वाक्य में केवल हेडवर्ड का प्रयोग हो। ठीक है, रूल नंबर पहला इसमें क्या होगा, अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि वाक्य में केवल, ठीक है, यदि वाक्य में केवल हेडवर्ड का प्रयोग हो, यदि वाक्य में केवल हेडवर्ड का प्रयोग हो तो इसमें क्या होगा, देखिएगा जैसे बोले। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, इफ यूज्ड ओनली हेडवर्ड इन द सेंटेंस। माने यदि सेंटेंस में केवल हेडवर्ड का प्रयोग हो तो क्या, कैसे उसको बनाएंगे, समझना है। जैसे लिखा जाए कि मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, तो मोहन आपका यहाँ पे ध्यान समझना, मोहन क्या हो जाएगा आपका हेडवर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा, जबकि प्लेज आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो बताएं कि जो हेडवर्ड होता है वह आपका या तो नाउन हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, या नाउन हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, कोई प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल दें आई गो, मैं जाता हूं। ठीक है, तो आई आपका क्या हो गया, कह रहा है कि ये भी आपका हेड वर्ड है, हेड वर्ड है, आज जबकि गो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो हमने ऊपर ही लिखा गया कि इफ यूज्ड ओनली हेड वर्ड इन द सेंटेंस, माने यदि सेंटेंस में केवल किसका प्रयोग किया गया हो, कह रहा है कि केवल हेड वर्ड का प्रयोग किया गया हो। जैसे आई आपका क्या है, हेड वर्ड है, और हेड वर्ड किसके रूप में आया है, तो प्रोनाउन के रूप में आया है। ठीक है, प्रोनाउन के रूप में आया है। ठीक है, तो यह सब क्या बोले जाते हैं, ध्यान रखना है। इस प्रकार का कोई वर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे बोले। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे सीता सिंग्स, सीता गाती है, सीता आपका बहु क्या बोला जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा, हेडवर्ड। ठीक है, सिंग्स आपका वो क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरह हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यदि सेंटेंस में केवल हेड वर्ड हो तो ऐसे हम लोग सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है,
ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस दिया हो और उसमें केवल हेड वर्ड के बारे में बात करें तो ऐसा आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो नाउन या प्रोनाउन होगा वही आपका क्या होता है, करा है कि हेड वर्ड होगा। किसका भाग होता है, तो ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान समझना, जो हेड वर्ड हो सकते हैं वह क्या हो सकते हैं, वह या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए। रूल नंबर दूसरा नोट करिए, ठीक है। रूल नंबर 2, ठीक है, कि यदि वाक्य में क्वालिफायर तथा हेडवर्ड का प्रयोग हो। अब देखिए, देखेंगे, यदि वाक्य में क्वालिफायर, यदि वाक्य में क्वालिफायर तथा हेडवर्ड दोनों का प्रयोग हो, ठीक है। करा कि यदि सेंटेंस में आपको क्वालिफायर भी आ जाए और हेडवर्ड का प्रयोग हो तो वह कैसे आएंगे, ठीक है। वही लिखा गया है कि रूल्स नंबर दूसरा, ठीक है, यदि वाक्य में क्वालिफायर तथा हेडवर्ड दोनों का प्रयोग हो। क्या लिखा जाएगा, इफ यूज्ड बोथ क्वालिफायर एंड हेडवर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। ध्यान समझना कि यदि सेंटेंस में आपका क्या आ जाए, करा यदि सेंटेंस में आपका क्वालिफायर और हेडवर्ड का प्रयोग किया गया हो तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना है, जैसे बोला जाए कि ए बॉय रन्स, माने एक लड़का दौड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए आपका क्या है, ए आपका क्वालिफायर बोला जाएगा, क्वालिफायर बोला जाएगा। बॉय आपका क्या होगा, यह हेड वर्ड होगा, ठीक है। और रन्स आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो इस तरह अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, उसको, ठीक है, क्लासिफाई कर लेंगे कि कौन आपका हेड वर्ड है, कौन क्वालिफायर है, ठीक है। तो बताया था कि जो क्वालिफायर होंगे वह या तो आपके आर्टिकल हो सकते हैं, कोई प्रोनाउन हो सकते हैं, या क्या हो सकता है, कोई एडजेक्टिव दिया रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये आपका आया है ए बॉय रन्स, तो ये आपका कर रहा है कि आपका क्वालिफायर हो गया, बॉय आपका हेड वर्ड हो गया। अब जो रन्स है वह प्रेडिकेट हो जाएगा, जो क्रिया होगी वह क्या हो जाएगी, प्रेडिकेट हो जाएगी, ठीक है। और देखिएगा, जैसे लिखिए, एलिफेंट एन एलिफेंट मूव्स, ठीक है, एन एलिफेंट मूव्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, एन आपका क्या बोला जाएगा, एन आपका क्वालिफायर हो जाएगा, क्वालिफायर एलिफेंट आपका हेडवर्ड, और मूव्स आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे कौन क्वालिफायर है, कौन हेडवर्ड है, कौन प्रेडिकेट है। ऐसे किसी भी सेंटेंस में हम लोग निकाल लेंगे। यह सभी दोनों भाग क्या बोले जाएंगे, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। यहाँ भी ये दोनों किसके भाग है, सब्जेक्ट के भाग है, और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ध्यान रखना, ये किसके भाग है, यह सब्जेक्ट के भाग है, ठीक है। और यह भी आपका किसका भाग है, ध्यान से समझना, यह भी आपका सब्जेक्ट का भाग है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिख दें कि द सन, ठीक है, साइन, द सन साइंस, ठीक है। द भी आपका क्या बोला जाएगा, क्वालिफायर हो गया, सन आपका हेडवर्ड हो गया, और ये आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान से समझना है, कौन क्वालिफायर कौन क्या होगा, ठीक है।
यह सब क्या है, तीनों आपके देख रहे थे आर्टिकल के रूप में आते हैं। प्रोनाउन के रूप में एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे बोले या एडजेक्टिव के रूप में भी बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, जैसे लिखा जाए, इसे लिख दें, सम बॉयज प्लेज, सम बॉयज प्ले, माने कुछ लड़के खेलते हैं। सम बॉयज प्ले, तो ध्यान समझना है, सम आपका क्या है, कह भाई यह क्वालिफायर है, क्या बोला जाएगा, क्वालिफायर। क्वालिफायर है, बॉयज आपका क्या है, हेड वर्ड है, हेड वर्ड है, प्ले आपका क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ध्यान समझना, अब बताया था यह क्वालिफायर किसके रूप में आया है, यह प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन के रूप में आया, या तो यह क्या हो सकते हैं, यह एग्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, या क्या बताए हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, या यही हो सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग इस तरह एग्जाम्पल को, कि क्वालिफायर और हेड वर्ड आते हैं तो उनका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं किस सेंटेंस में। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि जब किसी सेंटेंस में क्वालिफायर और हेड वर्ड साथ में आए तो उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको रूल लिखाया गया है कि जब सेंटेंस में क्वालिफायर और हेड वर्ड का प्रयोग एक साथ किया गया हो तो उसको कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, तो लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सम आपका कह रहा है कि प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, बॉयज आपका हेड वर्ड है, प्ले आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह किसी भी सेंटेंस में करा है कि हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो रूल याद रखिएगा कि यदि वाक्य में क्वालिफायर तथा हेड वर्ड दोनों का प्रयोग हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही लिखा गया, यूज टू बोथ क्वालिफायर एंड हेड वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, माने एक ही सेंटेंस में दोनों आएंगे तो उसको कैसे हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम लोग रूल पढ़ेंगे। ये सभी भाग किसके हैं, तो सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखिएगा, देखिएगा कि यदि वाक्य में डिटरमाइनर एडजेक्टिव तथा हेडवर्ड का प्रयोग हो, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, अगला रूल लिखिएगा, यदि वाक्य में, ठीक है, यदि वाक्य में डिटरमाइनर, यदि वाक्य में डिटरमाइनर एग्जेक्टिव तथा हेडवर्ड का प्रयोग हो, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, इफ used to determiner adjective and head word in the sentence, ठीक है, माने यदि सेंटेंस में कह रहा है कि डिटरमाइनर भी हो, एग्जेक्टिव भी हो और हेड वर्ड भी हो, ठीक है, तो उनको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, माने यदि सेंटेंस में अब तीनों आ जाए, माने हेड वर्ड भी आ जाए, डिटरमाइनर भी आ जाए, ठीक है, और एग्जेक्टिव भी हो, तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए देखिए, ठीक है, तो ध्यान समझना कि यदि सेंटेंस में तीनों का प्रयोग कर दिया गया होगा, माने करा डिटरमाइनर का भी, एग्जेक्टिव का भी, हेडवर्ड का भी प्रयोग किया गया होगा, तो उसको किस तरह लिखा जाए, किस तरह बनाया जाएगा। ठीक है,
तो लिखिएगा इसको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बोले, जैसे बोला जाए ए ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। ए ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। ये आपका क्या बोला जाएगा? डिटरमाइनर। बताएं, डिटरमाइनर जो होंगे वो एडजेक्टिव हो सकते हैं या आर्टिकल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, कोई प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है। ब्लैक क्या है आपका? है ब्लैक आपका एग्जेक्टिव है। ठीक है, ब्लैक आपका एग्जेक्टिव है। कैट आपका क्या है? हेड वर्ड है। हेड वर्ड है। रन्स क्या है आपका? रन्स आपका प्रेडिकेट है। रन्स आपका क्या है? रन्स आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपके डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा हेडवर्ड का प्रयोग किया गया होगा तो उसको कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो ध्यान समझना है कि जो आपका ए है, ए एंड द होंगे, ये सब आर्टिकल हो जाएगा, चाहे कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ध्यान समझना कि यह सब क्या होंगे, यह सब आपके डिटरमाइनर होंगे। ठीक है, और जबकि ब्लैक आपका क्या है? ठीक है, यह आपका एडजेक्टिव बोला जाएगा। ब्लैक आपका एडजेक्टिव है। कैट आपका क्या है? तो कैट आपका हेडवर्ड है। और रन्स आपका क्या है? तो रन्स आपका प्रेडिकेट बोला जाएगा। बात समझ में आया? यह सभी तीनों ध्यान समझना है। यहाँ तक करा है कि ए ब्लैक कैट आपका तीनों क्या है, ध्यान रखना। ये तीनों किसके भाग हैं? ये तीनों हम बोलते हैं, इनको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, जो इस टॉपिक का भाग है। माने डिटरमाइनर भी हो सकते हैं, एग्जेक्टिव भी हो सकता है और हेडवर्ड, ये सब क्या है? ये सब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ए ब्लैक कैट रन्स जो है, इसमें ए आपका डिटरमाइनर हो गया, ब्लैक आपका एडजेक्टिव हो गया, जबकि हेडवर्ड क्या है आपका? तो वो आपका कह रहा है कि कैट आपका हेडवर्ड है। ये तीनों माने डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव और हेडवर्ड क्या है? पार्ट ऑफ सब्जेक्ट बोले जाएंगे, जबकि रन्स आपका क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, तो वही आपको हेडिंग लिखा गया कि यदि वाक्य में डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव तथा हेडवर्ड का प्रयोग किया गया होगा तो उसको कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर एडजेक्टिव लिखा जाता है, फिर कैट लिखा जाता है। माने इसके सेंटेंस लिखने के रूल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा और एग्जांपल समझिए। जैसे और एग्जांपल समझिएगा, आप बताए। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल समझिए। चलिए अगला एग्जांपल समझिएगा कि हिज एल्डर ब्रदर प्लेज हिज आपका क्या है यहाँ पर? बताएं भाई, ये प्रोनाउन आया है। ठीक है, प्रोनाउन है। बताए थे जो प्रोनाउन होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यही आपका क्या बोला जाएगा? डिटरमाइनर बोला जाएगा। मान डिटरमाइनर आपका आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो सकते हैं। एल्डर आपका क्या है? एग्जेक्टिव है। ठीक है, और ब्रदर आपका क्या है? तो ध्यान रखना, यह हेडवर्ड बोला जाएगा। ब्रदर आपका हेडवर्ड है। ठीक है, हेडवर्ड है। प्लेज आपका क्या है? तो ये आपका प्रेडिकेट है। प्लेज आपका क्या है? प्रेडिकेट है। तो ध्यान समझ लेना है। माने कह रहा है कि उसका बड़ा भाई क्या कर रहा है? खेलता है। तो उसका बड़ा भाई, हिज एल्डर ब्रदर प्लेज, उसका बड़ा भाई खेलता है। तो यह आपका पूरा क्या बोला जाएगा? यह आपका डिटरमाइनर हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, हेडवर्ड हो गया। तो ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में तीनों अगर आ जाए, ठीक है, माने डिटरमाइनर भी आ जाए, एग्जेक्टिव भी आ जाए, हेडवर्ड हो, तो उसको सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? ध्यान समझना है। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग डिटरमाइनर को लिखते हैं, फिर आपका एडजेक्टिव लिखा जाता है, फिर आपका कह रहा है कि हेडवर्ड लिखते हैं, फिर इसके बाद प्रेडिकेट लिखा जाता है। ये तीनों किसके भाग हैं? ध्यान रखना है कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड किसके भाग हैं? ये तीनों आपके प्रेडिकेट के भाग हैं। बात समझ आया? तो किसी भी सेंटेंस में डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव और हेडवर्ड का प्रयोग, ठीक है, ऐसे करते हैं। माने सबसे पहले डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर आप लिखेंगे एग्जेक्टिव लिखेंगे, फिर हेडवर्ड लिखेंगे। ठीक है, यह सब किसके भाग है? तो सब्जेक्ट के भाग हैं। ठीक है, चलिए, तो यह आपको तीसरा रूल में था। ठीक है, रूल नंबर 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा कि रूल नंबर 3 में आपको यदि वाक्य में, ठीक है, अगर एग्जैक्ट करा डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव, हेडवर्ड का प्रयोग किया गया होगा तो इसको ऐसे आपका कोई सेंटेंस दिया गया होगा। ठीक है, और लिखिएगा, जैसे बोले एक एग्जांपल कि द ब्यूटीफुल गर्ल
स्लीप्स, ठीक है, माने सुंदर लड़की सोती है। द आपका यहाँ पे किसके रूप में आया, ध्यान रखना, ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है, तो ये आपका क्या बोला जाएगा, डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर बताया ना कि आपके क्या हो सकते हैं, डिटरमाइनर माने बोले जाएंगे, चाहे आर्टिकल होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, ये सब डिटरमाइनर बोले जाते हैं। ये आपका क्या है, एग्जेक्टिव है, ये आपका एग्जेक्टिव हो गया। गर्ल आपका हेडवर्ड है, हेडवर्ड है, ठीक है, और स्लीप्स आपका क्या है, स्लीप्स आपका प्रेडिकेट है, स्लीप्स आपका प्रेडिकेट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, डिटरमाइनर, हेडवर्ड, ठीक है, और एग्जेक्टिव, ये सब क्या होते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपका या डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव और हेडवर्ड आए तो उनको कैसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डिटरमाइनर लिखा जाता है, फिर हम लोग एग्जेक्टिव लिखते हैं, फिर आपका हेडवर्ड लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 ध्यान रखिएगा, थर्ड याद रखिएगा कि यदि वाक्य में डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव और हेडवर्ड आए तो सबसे पहले आपका डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर एग्जेक्टिव लिखा जाता है, फिर हेडवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 4, ठीक है। यह सभी किसके भाग है, यह सभी सब्जेक्ट के भाग है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे रूल लिखिएगा, रूल नंबर 4, ठीक है, कि यदि वाक्य में डिटरमाइनर, यदि वाक्य में डिटरमाइनर कामा एग्जेक्टिव कामा हेडवर्ड तथा एग्जेक्टिव फ्रेजेस का प्रयोग हो, ठीक है। माने यदि वाक्य में क्या आ जाए, करा यदि वाक्य में आपका, ठीक है, ध्यान रखना है कि यह सब प्रयोग किए गया हो, ठीक है, माने ठीक है, करा कि यदि वाक्य में आपका डिटरमाइनर भी आ जाएगा, ठीक है, एग्जेक्टिव भी आया होगा, हेडवर्ड होगा और एग्जेक्टिव फ्रेजेस होगा, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसको कि इफ, ये रूल नंबर 4 है, इसको नोट करिएगा सभी लोग अच्छे से, ठीक है, कि if used to determiner comma adjective comma headword and adjective phrases in one sentence, माने अगर इनका प्रयोग हम एक ही सेंटेंस में सभी का प्रयोग करें तो उनको कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपका डिटरमाइनर लिखा जाएगा, एडजेक्टिव लिखा जाएगा, हेडवर्ड लिखा जाएगा, एग्जेक्टिव फ्रेजेस लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना है कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड के रूप में होते हैं, ठीक है, माने विशेषता बताते हुए होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा कि द ओल्ड मैन, ठीक है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ, अगर एग्जांपल एक लिखा जाए कि द ओल्ड मैन, ठीक है, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स, माने हंसता है, ठीक है, करा द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स,
अब पूछा जाए भाई इसमें कौन आपका डिटरमाइनर है, कौन एग्जेक्टिव है, कौन हेड वर्ड है, कौन एग्जेक्टिव फ्रेजेस है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। हम तो पहले बता रहे हैं भाई, देखिए यहाँ पे जो द लिखा गया या आर्टिकल होगा, चाहे कोई प्रोनाउन दिया होगा, वो आपका क्या बोला जाएगा, वो आपका ध्यान रखना है कि उसको डिटरमाइनर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो द आया है, द आपका क्या बोला जाएगा, ध्यान रखना, द आपका डिटरमाइनर बोला जाएगा। ठीक है, ओल्ड आपका दिख रहा है कि भाई विशेषता बता रहा था, एग्जेक्टिव है। मैन आपका क्या है, तो ये आपका हेडवर्ड बोला जाएगा। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर माने विशेषता बता रहा है कि जो कोने में व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये विशेषता उस व्यक्ति की बता रहा है, अतः ये आपका क्या बोला जाएगा, ये एग्जेक्टिव फ्रेजेस बोला जाएगा कि जो कोने वाला व्यक्ति है वह ठीक क्या कर रहा है, हंस रहा है, अतः आपका क्या बोला जाएगा, ये विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको ये पूरा आपका वर्ड क्या बोला जाएगा, एग्जेक्टिव फ्रेजेस बोला जाएगा। और लाफ आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये आपका डिटरमाइनर होगा, ये आपका डिटरमाइनर, ये आपका एग्जेक्टिव हो जाएगा। मैन आपका बोला जाएगा आपका हेडवर्ड होगा, हेडवर्ड होगा। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ध्यान रखना, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ये पूरा आपका क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग एग्जेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है, एग्जेक्टिव फ्रेजेस बोला जाएगा। ठीक है, फ्रेजेस बोलेंगे। लाफ आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझ लेना है। ठीक है, अब ये सभी पूरे पार्ट यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक सभी पार्ट क्या है, ध्यान रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ये सभी किसके भाग हैं, ये सभी सब्जेक्ट के भाग बोले जाते हैं, जबकि ओनली बस लास्ट जो लिखा गया वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो ध्यान समझ लेना है। ठीक है, कि किसी सेंटेंस में अगर आपका कह रहा है कि अगर इस प्रकार कोई सेंटेंस दिया हो, अगर हमसे पूछे कि इसमें डिटरमाइनर कौन है, हेड वर्ड कौन है, एग्जेक्टिव कौन है, एग्जेक्टिव फ्रेजेस कौन है, तो हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझ लेना है कि द आपका क्या बोला जाएगा, द आपका डिटरमाइनर हो गया, ओल्ड आपका एग्जेक्टिव हो गया, मैन आपका हेडवर्ड बोला जाएगा, और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर आपका क्या बोला जाएगा, एग्जेक्टिव फ्रेजेस बोला जाएगा, और लाफ आपका प्रेडिकेट बोला जाएगा। तो हम पहले शुरू में जब लिखाए थे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में, तो स्ट्रक्चर इनका लिखा दिए थे नीचे कि सबसे पहले डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर एग्जेक्टिव, हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेजेस, फिर प्रेडिकेट लिखा जाता है। ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे आप किसी भी सेंटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। बात समझ में आया? अगर किसी भी सेंटेंस को अगर हम क्लासिफाई करने की बात की जाएगी, और उसमें कोई भी अगर आपसे पूछ दे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि कौन आपका डिटरमाइनर है, कौन एडजेक्टिव है, कौन हेडवर्ड है, तो आप ऐसे उसको बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, दूसरा हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे बोले आप, ठीक है, कि माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, बोला जाए कि माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, लिविंग इन दिल्ली। कह रहा है कि माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, रीड्स, ठीक है, माने मेरी बड़ी बहन, ठीक है, दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है। ठीक है, तो कह रहा है कि माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली। अब पूछा जाए भाई आपसे, किसी बताइए कौन सब्जेक्ट है, माने कौन आपका डिटरमाइनर है, कौन आपका हेड वर्ड है, कौन आपका, ठीक है, एग्जेक्टिव है, ठीक, कौन एग्जेक्टिव फ्रेजेस है, तो आपको बताना पड़े तो कैसे बताएंगे। तो ध्यान रखना है कि माई आपका लिखा गया है, माई आपका क्या बोला जाएगा, डिटरमाइनर बोला जाएगा। क्यों बताएं कि जो डिटरमाइनर हो सकते हैं, जो डिटरमाइनर होगा वो या तो आपका आर्टिकल हो सकते हैं या कोई प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माई आपका क्या बोला जाएगा, ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। एल्डर आपका क्या बोला जाएगा, ध्यान रखना है, विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। सिस्टर आ गया भाई, नाउन है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा, या इसी को मेन वर्ड बोलते हैं। ध्यान रखना है कि जो सिस्टर है वह, ठीक है, नाउन है। हेड वर्ड या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, शुरू में बताए हैं। लिविंग इन द दिल्ली, यह ठीक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो क्या बोला जाएगा, ये एग्जेक्टिव फ्रेजेस बोलेंगे। ये आपका एग्जेक्टिव फ्रेजेस है। ठीक है, और रीड्स आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान से समझिएगा कि सेंटेंस में अगर इस प्रकार का कोई वर्ड आता है तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, एग्जेक्टिव फ्रेजेस, ठीक है, और एग्जेक्टिव हेड वर्ड और डिटरमाइनर आए तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो ध्यान समझना है। सबसे पहले डिटरमाइनर लिखते हैं, फिर एग्जेक्टिव लिखा जाता है, फिर आपका हेड वर्ड लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले आपका डिटरमाइनर, फिर एग्जेक्टिव, फिर हेड वर्ड, फिर एग्जेक्टिव फ्रेज लिखा जाएगा, फिर इसके बाद प्रेडिकेट लिखेंगे। ठीक है, इस तरह नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम देखिए पेपर में कैसे प्रश्न को पूछ सकता है वो बता दे रहे हैं। ठीक है, माने 2 एग्जाम्पल हो गए ऐसे। ठीक है, समझते रहिएगा इसको। देखिए प्रश्न हम पेपर में कैसे पूछता है हम उसको थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से उसको कर लें। ठीक, ध्यान रखना पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के हम 4 रूल बताए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से अगर आप देख लेंगे वीडियो को तो आपको पूरे चारों रूल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह किसी भी सेंटेंस में कब हम सब्जेक्ट लिखा जाएगा, कब हम डिटरमाइनर लिखते हैं, कब प्रेडिकेट लिखते हैं। ठीक है, ये सभी रूल आपको क्रम से बताए गए हैं। ठीक, इसलिए आसानी से इसको अगर आप देखते हैं वीडियो को तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब थोड़ा सा प्रश्न लिखिएगा कैसे देगा। लिखिएगा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रश्न ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग complete the following sentence with the subject parts with the subject parts। ठीक है, with the subject parts given in the bracket with the subject parts in the correct order लिखिएगा। in the correct order। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डरिंग बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डरिंग। ध्यान रखना, इसी को क्या बोला जाता है, रीऑर्डरिंग। इसी को पेपर में क्या कहा देता है भाई, सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करिए। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, पहला देखिएगा क्या लिखा गया है। जैसे लिख दें कि जैसे लिखा जाए नाटी। ठीक है, फिर लिख दिया गया हो बॉयज। फिर लिख दिया गया हो सम, फिर क्वेरल्ड। ठीक है, क्वेरल्ड लिखा गया हो। ठीक है, करा है कि नाटी लिखा गया हो, बॉयज लिखा गया हो। ठीक है, और करा है कि सम लिखा गया हो। ठीक है, और क्वेरल्ड लिखा गया हो। तो करा है कि इनको रीऑर्डर करना है, माने क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अब देखिए हम इसको। ठीक है, प्रश्न लिखा गया ना, करे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर। माने जो सेंटेंस को कह रहा है कि सेंटेंस को कह रहा है कि कंप्लीट करना है, किसके साथ कर रहा है, जो सब्जेक्ट के पार्ट दिए गए हैं उसको एक कंप्लीट एक ऑर्डर में, माने एक सही क्रम में उसको हम लोग को लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हमें रूल बताया। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर एग्जेक्टिव। ठीक है, फिर आपका क्या लिखा जाएगा, हेड वर्ड, फिर इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, फिर से रूल ध्यान रखना है, रूल क्या लिखा जाएगा। तो रूल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। रूल क्या बोले थे कि सबसे पहले डिटरमाइनर लिखा जाएगा, डिटरमाइनर, फिर एग्जेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, फिर आपका हेड वर्ड लिखा जाएगा, हेड वर्ड। ठीक है, अगर इसमें क्या हो एग्जेक्टिव फ्रेजेस तो उसके बाद एग्जेक्टिव फ्रेजेस लिखते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है, फिर क्या लिखा जाता है, आपका प्रेडिकेट लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरी तरह से स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपका कह रहा है कि फ्रेजेस वर्ब तो नहीं दिया है, मान एग्जेक्टिव फ्रेजेस नहीं दिया है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको रीऑर्डर करेंगे। रीऑर्डर किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले
सबसे पहले हमारा देख रहे हैं ना, सम लिखा गया, सम आपका क्या डिटरमाइनर है, सबसे पहले लिखेंगे सम, सम हो गया। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, एडजेक्टिव लिखा जाएगा। एडजेक्टिव क्या आपका, नाटी, समझ दे रहेंगे, एडजेक्टिव तब आएगा ना, ठीक है, नाटी, नाटी हो गया सम, नाटी बॉयज हो जाएगा, ठीक है, सम नाटी बॉयज, इसके बाद क्वारल्ड हो जाएगा, क्वारल्ड, ठीक है। तो सम आपका क्या बोला जाएगा, सम आपका यहाँ देखिए डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर हो गया। नाटी आपका क्या होगा, नाटी आपका बोला जाएगा एग्जेक्टिव बोला जाएगा, नाटी आपका एग्जेक्टिव बोला जाएगा, बॉयज आपका हेडवर्ड हो जाएगा, ठीक है, हेडवर्ड बोला जाएगा, क्वेरल आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है, प्रेडिकेट बोला जाएगा। तो इस तरह ध्यान समझना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस दिया उसको रीऑर्डर करने की बात करें तो उनको ऐसे बदलना है, ठीक है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखिए एक दो, ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल समझिए। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले डिटरमाइनर लिखेंगे, फिर एग्जेक्टिव लिखा जाता है, फिर हेडवर्ड लिखते हैं, फिर एग्जेक्टिव फ्रेजर लिखते हैं, फिर आपका प्रेडिकेट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया था, कह रहा था इसको रीऑर्डरिंग करना है, पेपर में ऐसे करके देगा, जैसे नाटी बॉयज सम क्वेरल्ड, ठीक है। इस तरह हम सेंटेंस को करा के लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल बता रहे हैं, देखिए ये 2026 के बोर्ड पेपर का एक एग्जांपल हम बता रहे हैं जो इस साल आया हुआ था, ठीक है। उसको देखिए कैसे हम लोग रीऑर्डर करेंगे, ठीक है। अगर आपको रूल पता रहेगा तो आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे एक सेंटेंस दिया हमको रीऑर्डरिंग करने के लिए। हाँ, एक एग्जांपल देखिएगा रीऑर्डरिंग करने के लिए दिया है हम लोग को, ठीक है। ये 2026 का बोर्ड का पेपर है, ठीक है, लिखा गया ना 2026, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस को रीऑर्डर करना है, ठीक है। करा है कि अभी पूरा अभी, ठीक है, एक लिखा गया सेंटेंस आपका लिखा गया वर्क, ठीक है। इसके बाद अब लिखा गया डियर, डियर लिखा गया है, डन लिखा गया है, विल है, फिर आपका दे है, फिर आपका हैव है, ठीक है, फिर वाई है, फिर आपका नॉट लिखा गया है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। इसको हमको रीऑर्डरिंग करना है, ठीक है। तो आप देखिए अब इसको क्वेश्चन मार्क वाला अगर सेंटेंस कोई आ जाता है तो उसका रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं, तो ध्यान समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। अगर स्टार्टिंग में WH टाइप का कोई वर्ड हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में WH टाइप वाला हो तो सबसे पहले WH वाला वर्ड लिखा जाएगा। माने इसका जो रीऑर्डर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर इसका रीऑर्डर किया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले WH वाला वर्ड लिखेंगे, माने वाई लिखा गया, वाई लिखा गया, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, माने क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके यहाँ पे क्या है, विल आई है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे विल आई है, हैव आई है, तो ये दो हेल्पिंग वर्ब है ना, ठीक है। तो हमारी जो प्राइमरी बोला जाता है वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, आपको ध्यान समझना है कि इसकी जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब होती है वो लिखी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, वाई विल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा जाता है, भाई नॉट भी आया, सब्जेक्ट भी आया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नॉट के बाद किया जाता है ना। मतलब नॉट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन आया, दे आ जाएगा, तो दे लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर जो सेकेंडरी आपकी वर्ब है, सेकेंडरी आपकी कौन वर्ब है, इस माने सेंटेंस में दो वर्ब आई है, एक आपकी प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी होती है। सबसे पहले प्राइमरी लिखते हैं, बाद में सेकेंडरी लिखते हैं। तो वाई विल दे नॉट, फिर हैव हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कराएंगे जो क्रिया होगी, माने हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ड लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक, नॉट लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ड लिखते हैं। मेन वर्ड क्या आपका, यहाँ पे डन लिखा गया है, इसके बाद डन लिखा जाएगा, माने क्रिया हो गई। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, कराएंगे डियर वर्क, ठीक है, डियर वर्क हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आपका यह सेंटेंस क्या किया जाएगा, रीऑर्डर किया जाएगा, जो आपका इस पेपर में दिया गया था। ध्यान समझना है कि आपको पेपर में दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आप ध्यान समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है कि व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह हम लोग रीऑर्डर करते हैं।
माने किसी भी सेंटेंस को रीऑर्डर करने की बात की जाए तो ऐसे उसका रीऑर्डर किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे रीऑर्डरिंग करते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि अगर किसी भी सेंटेंस में रीऑर्डर करने की बात की जाए तो ऐसे रीऑर्डर करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।